किशोर तिवारी लगातार मुस्कुरा रहे हैं। किशोर तिवारी, अब आप मुझे थोड़ा सा इनका बताइए पहले। हालांकि प्रेम शुक्ला कह रहे हैं हम दूसरों के बारे में नहीं बताएंगे, आप इनका बताइए। आपका तो मुझे लग रहा है कि संजय राउत कह रहे हैं 3 अप्रैल को हम अनाउंस कर देंगे। एनडीए का महाराष्ट्र में फंसा हुआ है या हो गया है गठबंधन सीट शेयरिंग का? नहीं, ऐसा कुछ है कि इनके उम्मीदवार डिक्लेयर हो रहे हैं और बहुत सारे उम्मीदवार फिर से खड़े हो जा रहे हैं। इन्होंने डिक्लेयर किया अमरावती में नवनीत राणा को, और नवनीत राणा को गिराने के लिए बच्चू कडू ने कमर कस ली है। अब ऐसा है, जूतम पट्टी कहते हैं ना, वो चल रही है अभी। यवतमाल में कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन मानक मैं अगली बात करूं उसके पहले मैं चंद्रपुर में नामांकन भरने 26 मार्च को गया था। करीबन 1 लाख लोग वहां आए थे, लेकिन पब्लिक में से एक नारा गूंज रहा था कि अब की बार सुपड़ा साहब। मैंने नीचे उतर के पूछा कि ये नारा तुमने कहां से लिया, तो बोला आपका नारा है, हमने न्यूज 24 पे देखते हैं। अब मुझे बताइए, इतने रिमोट और इतने आदिवासी विभाग में आपका चैनल देखा जाता है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन मुझे वो बोल आश्चर्य लगा कि पब्लिक नारे दे रही थी। लेकिन मैं प्रेम शुक्ला जी आपको बताऊंगा, आप ना इतने चतुराई से कैसे टाल गए। आपको पूर्णिया वाला मामला था तो आप वो कह रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में आपके अब इतना हो रहा है तो पूरा मीडिया तो वो संजय निरुपम पे आके भिड़ा है। लेकिन हमारे तो सीटें बंटवारे हो गए, हमारे को 22 सीटें मिली है, हमको 22 सीटें मिली है। हाँ बोलिए प्रेम शुक्ला जी। मैंने क्या कहा पूर्णिया पे भाई? नहीं किशोर जी, मैंने पूर्णिया पे क्या कहा जो आपने सुन लिया? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, फिर भी आप सुन लिए। गजब है भाई, आपकी ये श्रवण शक्ति जो है ये गजब की है, जो ना कहा जाए वो भी सुन लेते हैं आप। अरे एक मैं बात बताता हूं, आप संजय निरुपम पे घूम फिर के आ गए। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे वो मित्र है, तुम उनके साथी भी थे, और अनुज के बराबरी के हैं। तुमको मालूम है कि वो बीजेपी में एक पैर टांगे महागठबंधन की किरकिरी कर रहे हैं। अच्छा। फिर भी आप है ना उनको इतना महत्व दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। दरकिनार कर दिया भाई कांग्रेस ने। हमें जो सीट मिली उस सीट पे मैं आपको बताना चाहता हूं किशोर जी, संजय राउत को तो प्रेम शुक्ला छोड़ते नहीं है आजकल, खूब निशाना साधते हैं उन पर। आप कह रहे हैं पुराने साथी हैं, अभी भी हमदर्दी है उनके मन में, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, प्रेम शुक्ला जी सामना में थे और शिवसेना के जो प्रमुख है बाला साहेब ठाकरे उनके बहुत करीब थे। और प्रेम शुक्ला जी के जो अच्छे गुण है वो गुण है, जहां जाते हैं वहां प्रामाणिकता से काम करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर 10 साल के अंदर बीजेपी का परफॉर्मेंस इतना बिगड़ा है और अपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स बहुत बढ़ गया है। मेरी यही बात है कि इस बार महाराष्ट्र में एनडीए का नहीं, आप कुछ बता रहे थे। ना एक सेकंड, पूरी बात बताइए। आप प्रेम शुक्ला पर क्या आरोप लगा रहे थे? संजय राउत के बारे में लगा रहे थे, संजय निरुपम के बारे में लगा रहे थे? क्योंकि सब शिवसेना में रह चुके हैं। नहीं, संजय निरुपम के जो बकवास है वो बकवास, अगर एक मिनट में बोल लूं। संजय निरुपम अगर जो बकवास करते हैं, अतुल लोंढे कहे कि हमारा ऑफिशियल वर्जन है, तो हम कुछ उस पे बोलेंगे। वो दररोज बोले जा रहे, और मुझे मालूम है उनको भाजपा ही डिक्लेयर होने को जा रहे वो, और वो कृपा शंकर जी के रास्ते पे आ रहे, और बीच में जो मध्यस्थ है वो प्रेम शुक्ला है। और उनको ओके, ये किशोर जी ने अंदर की बात बताई है। प्रेम शुक्ला बता दीजिए, क्या संजय निरुपम को ले जा रहे हैं क्या प्रेम शुक्ला भाजपा में? नहीं, वो आना चाहते, ये ले जाना नहीं चाहते, वो आना चाहते। किशोर जी की किशोर जी होली के मूड में लग रहा है। नहीं, प्रेम शुक्ला टालिए मत। प्रेम शुक्ला सीधे बताइए, संजय निरुपम के लिए रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं बीजेपी के या नहीं? अरे वो उपद्रवी आदमी है, नहीं लेंगे करके देवेंद्र जी ने बोला। उपद्रवी आदमी नहीं लेंगे। प्रेम शुक्ला उन्होंने नहीं बोला है।
ये उपद्रवी आदमी पहले कोई है, जहाँ दरवाजा जाते खटखटाए हैं तो वहां सही। पर किरकिरी करते हैं। अब इनके इनको दरवाजे नहीं से लेना। क्यों निकल निकल के भाग रहे पता नहीं। अच्छा एक सेकंड, अतुल लोंढे पाटिल भी महाराष्ट्र से ही आते हैं, मुंबई से। अतुल लोंढे पाटिल बताइए, क्या बकवास कर रहे हैं संजय निरुपम? ऐसा मैं नहीं, किशोर तिवारी कह रहे हैं। और क्या वो बीजेपी में जा रहे हैं क्या? मैं तो नागपुर से हूँ, दीक्षा भूमि से, हाँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, यहाँ ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, टेंटेड लोग इनके। ये पहले प्रफुल्ल पटेल को इकबाल मिर्ची कहते थे, इकबाल मिर्ची के साथ सौदा किया है और सीजे बिल्डिंग ली है। इकबाल मिर्ची को ले तो लिया आपने साथ में, उन्हें क्लीन चिट भी दे दी है। संजय सरोज लश्कर तैयबा को टेरर फंडिंग में अरेस्ट थे, उनको भी इन्होंने पार्टी में लिया। गमछा पहुंचाने वाला कौन है? जो आईजी था, एटीएस का आईजी था, जिसने उसको संजय सरोज को पकड़ा था, उसी ने बीजेपी का गमछा जो है वो संजय सरोज के गले में डाल दिया। तालिब हुसैन शाह, ये इनका ही आदमी, इनका ही आईटी सेल का प्रमुख। वो अमरनाथ के हिंदू श्रद्धालुओं पे गोलीबार करने वाला, वो भी पकड़ा गया, वो इनका ही आदमी। प्रदीप कुरलकर, संघ का आदमी, डीआरडीओ में एक लड़की के चक्कर में आकर हनी ट्रैप में फंसकर सारे मिसाइल्स के सीक्रेट्स दे रहा था। राजू सबनानी, हिजबुल्लाह के इसमें ओस्लो में पकड़ा गया था। ये इनका ओवरसीज ऑफ बीजेपी का उपाध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री को 1 लाख रुपए का नमामि गंगे में चेक सौंप रहा था, उनका उपाध्यक्ष है। बड़े बड़े इन्होंने झंडे गाड़े। एक मिनट अतुल भाई, एक सेकंड रुकिएगा। आप अपने नेता संजय निरुपम की तुलना ऐसे ऐसे लोगों से कर रहे हैं, आतंकियों से कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, अरे मानक जी, आप क्यों बीजेपी का प्रवक्ता बन रहे हैं? मैं एक बात मैं ऐड प्रेम शुक्ला जी के जवाब एक बात मैं ऐड करना, जो कहा था, प्रेम शुक्ला जी ने जो कहा था उसका जवाब दे रहा था मैं, कि देशद्रोही पार्टी बीजेपी जो है। एक मिनट किशोर जी, एक सेकंड। अच्छा अतुल भाई रुकिए ना, एक मिनट रुकिए तो सही। अरे रुकिए तो सही एक मिनट। मैंने आपसे सवाल क्या किया था? मैंने आपसे सवाल किया था संजय, सुन तो लीजिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। मैंने आपसे सवाल किया था संजय निरुपम क्या बकवास कर रहे हैं, किशोर तिवारी कह रहे हैं, और क्या वो भाजपा में जा रहे हैं? आपने उसके बाद उन सारे लोगों के नाम गिना दिए जो भाजपा में गए हैं, आतंकी थे, ऐसे थे वैसे थे। तो मैं तो यही मानूंगा ना, आप संजय निरुपम की तुलना उनसे कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये कहा आपको कि पहले मैं प्रेम शुक्ला का जवाब दे दूं, और प्रेम शुक्ला ने जो कहा था उसके जवाब दे रहा था मैं। अब संजय निरुपम पर बोलिए। ऐसा क्या कहा जिसका आप जवाब? संजय निरुपम जो है, संजय निरुपम जी, अब मैं कहना शुरू कर दूंगा तो आप शर्म से जो है लाल पड़ जाएंगे। अपनी बात, अरे छोड़ो ना, आपको तो शर्म आती नहीं ना, बेशर्मी का तो झोला पहन के रखा है बीजेपी। संजय निरुपम पर बोलिए, अतुल लोंढे पाटिल क्या है? संजय निरुपम पर बोलिए पहले। प्रेम भाई एक सेकंड रुक जाइए, भटक जाएंगे अब। संजय निरुपम पर बोलिए अतुल लोंढे पाटिल। उस महिला पे उंगली उठा रहे, कितने बेशरम और कितने नालायक। अतुल भाई रुकिए ना एक मिनट, अरे छोड़िए ना, आप इस पे तो संजय निरुपम पर आइए ना। आप बेशर्म हैं, अभी गालियां मत बक। एक मिनट बंद करिए। हम देखिए, यही होता है डिबेट में, जरा सा इधर उधर हो जाए फिर देखिए बात कहां की कहां निकल जाती है। एक मिनट रुक जाए। क्या किशोर जी आप बोलिए जरा, अभी थोड़ा ठंडे हो जाए फिर इनके पास मैं ऐड करता हूं, जल्दी से बोलिए किशोर जी। नहीं मैं एक ऐड कर लेता हूं। हाँ बोलिए। अतुल जी मैं ऐड कर लेता हूं। अतुल जी देखिए, नवनीत राणा का कास्ट सर्टिफिकेट जो हाईकोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर किया है, उनको तो बीजेपी टिकट देती है, और यहां के बीजेपी के प्रमुख प्रेम शुक्ला वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। और मैं बताता हूं, स्टेट के अथॉरिटी ने कल नागपुर ग्रामीण के कैंडिडेट का सर्टिफिकेट रद्द किया है। ये तो आप हमारे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं। ओके, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, उसके बाद राजकुमार भाटी, उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर जाएंगे मुद्दे लेके। हाँ प्रेम शुक्ला। देखिए मानक जी, मेरे बारे में, मेरी पार्टी के बारे में लगातार बकवास करने के बाद भी मैं तो बहुत संयम में था। मैंने सोनिया गांधी का सच बताते ही कांग्रेस का प्रवक्ता गालियां बकने लगा। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं को हुआ क्या है? इनको मानसिक संकट है क्या कुछ? मैं शांति से सुन रहा था ना, संयम से सुन रहा था ना। और मैंने सोनिया गांधी के बारे में क्या गलत कहा? द्रविड़ मुन्नेत्र कस्बम पर इन लोगों ने राजीव गांधी निजी टिप्पणी मत करिए ना, आरोप लगाया था। चुनाव नहीं गालियां क्यों दी इन्होंने? नहीं गालियां अगर देगा तो मुझे पता है कि ऐसे बदतमीज आदमी की जुबान कैसे खींचनी। हम एक मिनट नहीं, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए एक मिनट। ठंडा पानी पीजिए दोनों, आ रहा हूं आपके पास लौट के।